अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन हर बार सेंटेंसेस याद करके भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूँ दर्शना और मैं आपका स्वागत करती हूँ इंग्लिश विद दर्शना इंग्लिश लर्निंग चैनल पे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी 100 या 500 इंग्लिश सेंटेंसेस याद किए हैं लेकिन कुछ दिन बाद इनमें से ज़्यादातर भूल गए? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम लर्निंग मेथड में है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि इंग्लिश याद कैसे करना है, लेकिन इंग्लिश बनाना कैसे है ये कभी सिखाया नहीं गया। और आज से हम वही बदलने वाले हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं 100 पावरफुल इंग्लिश पैटर्न, जिसमें से 3 पैटर्न आज कवर करेंगे, जिनको यूज़ करके आप 1-2 नहीं बल्कि 100-200 सेंटेंसेस ऐसे ही बना लोगे। इन सिंपल पैटर्न को सीखकर मैं ये बता सकती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और हज़ारों इंग्लिश सेंटेंसेस खुद बना सकेंगे। और रही सबसे अच्छी बात, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। भले आप जॉब ढूंढ रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप होम मेकर हो, तब भी इस वीडियो को आराम से समझ पाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर अगला पैटर्न पिछले पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए इंग्लिश रटना बंद करते हैं और इंग्लिश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न शुरू करते हैं। ये पैटर्न इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे रोज़ की कन्वर्सेशन में कई बार यूज़ करेंगे। पैटर्न है आई एम प्लस एडजेक्टिव, यानी आई एम प्लस फीलिंग या कंडीशन। आई एम स्टेट या कंडीशन बताता है, मतलब कि मैं हूँ। वैसे एडजेक्टिव एक विशेषण है। यहाँ पे फीलिंग्स यानी आप क्या महसूस कर रहे हैं या आपकी इमोशंस बताती है, और जबकि कंडीशन यानी स्टेट आपकी करंट सिचुएशन बताती है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे कि कलर या साइज़ या क्वांटिटी उसकी पोजीशन बताता है या उसकी स्थिति बताता है। नाउन और प्रोनाउन की आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस सीरीज़ के बाद बेसिक इंग्लिश सीरीज़ में कवर कर रही हूँ, तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। इस पैटर्न का यूज़ तब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स, कंडीशन या स्टेट बताना चाहते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। अब ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? मुझे भूख लगी है या फिर मैं भूखा हूँ। सबसे पहली बात हमें पता करना होगा ये फीलिंग है या फिर ये कंडीशन या स्टेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, फीलिंग्स मतलब कोई इमोशंस, स्टेट या कंडीशन मतलब सिचुएशन, करंट सिचुएशन। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई एम जैसे कि मैं हूँ, भूखा हूँ या भूख लगी है। इसके लिए वर्ड होगा हंग्री। आई एम प्लस एडजेक्टिव, आई एम हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे प्यास लगी है। लास्ट सेंटेंस जैसा हम लोग सेम रूल अप्लाई करेंगे। आई एम प्लस एडजेक्टिव, आई एम थर्स्टी। मैं थक गया हूँ। आई एम प्लस एडजेक्टिव, थक गया हूँ को बोलेंगे टायर्ड, आई एम टायर्ड। मैं व्यस्त हूँ। आई एम प्लस एडजेक्टिव, व्यस्त हूँ को बोलेंगे बिजी, आई एम बिजी। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, तैयार हूँ को बोलेंगे रेडी। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं खुश हूँ। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम प्लस एडजेक्टिव, आई एम हैप्पी। खुश हूँ के लिए हैप्पी ये वर्ड आएगा। अब एक ट्विस्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, मुझे नींद आ रही है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई एम प्लस एडजेक्टिव, नींद आ रही है
इसके लिए यूज़ करेंगे स्लीपी। आई एम स्लीपी। अब ये सेंटेंस आप ट्राई कीजिए, मैं सो रहा हूँ। क्या ये हमारे पैटर्न जैसा बनेगा? तो आंसर है नहीं। इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्लीपिंग। इन दोनों में फ़र्क देखिए, मुझे नींद आ रही है इसके लिए हमने बोला आई एम स्लीपी। मैं सो रहा हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम स्लीपिंग। क्योंकि नींद आ रही है ये कंडीशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई, और मैं सो रहा हूँ ये एक्शन हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। मैं परेशान हूँ, परेशान के लिए वर्ड आएगा वरीड। आई एम वरीड। चलिए बढ़ते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की ओर। बहुत से लोगों को हंगर और हंग्री इन दोनों का मतलब नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हंगर यूज़ नहीं किया, क्योंकि हंगर एक नाउन है और हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस बना आई एम हंग्री। इसी तरह आई एम स्लीप, ये भी रॉन्ग सेंटेंस हो गया, बोलेंगे आई एम स्लीपी। इसी तरह आई एम थर्स्ट, ये भी रॉन्ग सेंटेंस हो गया, हमें चाहिए एडजेक्टिव, इसलिए बना ये सेंटेंस आई एम थर्स्टी। इसी तरह की रियल लाइफ कन्वर्सेशन आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ट्राई कीजिए। अब एक लास्ट एग्जांपल, मैं उलझन में हूँ। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? उलझन मतलब कन्फ्यूजन, यहाँ पे होगा कन्फ्यूज्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है, तो यहाँ पे हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एक बार फिर से हम लोग इस पैटर्न को दोहराएंगे, जैसे कि आई एम प्लस एडजेक्टिव। आई मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब डूअर या कर्ता। एम ये एक टू बी फॉर्म है, और एडजेक्टिव जैसे कि विशेषण। एक्सीलेंट, आपने सिर्फ एक पैटर्न सीखा, लेकिन उस पैटर्न से आप कई इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इसी तरह हम अगले पैटर्न भी सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं पैटर्न नंबर 2 की तरफ। बहुत बढ़िया, अब हम दूसरा इंग्लिश पैटर्न सीखते हैं। ये पैटर्न आप रोज़ की ज़िंदगी में बहुत बार यूज़ करेंगे। पैटर्न है आई नीड प्लस नाउन, यानी मुझे चाहिए। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब ये पैटर्न यूज़ होता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे पानी चाहिए, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई नीड प्लस नाउन, पानी मतलब वाटर, मुझे चाहिए आई नीड वाटर। मुझे मदद चाहिए, मदद मतलब हेल्प, आई नीड हेल्प। मुझे एक डॉक्टर चाहिए, आई नीड अ डॉक्टर। मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ समय के लिए बोलेंगे सम टाइम, आई नीड सम टाइम। मुझे एक ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। मुझे आपकी सलाह चाहिए, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सलाह के लिए बोलेंगे एडवाइस, आई नीड योर एडवाइस। देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है, आई नीड, सिर्फ मैंने लास्ट में नाउन बदला है, और आप नए नए इंग्लिश सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। अब देखते हैं बिगिनर्स कौन सी गलती करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, आई नीड हेल्प्स, जबकि ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा आई नीड हेल्प। हेल्प नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हेल्प्स नहीं बोलते। मिस्टेक नंबर 2, आई नीड डॉक्टर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस होगा आई नीड अ डॉक्टर। डॉक्टर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके पहले अ लगाना ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 3, आई नीड एन एडवाइस, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस होगा आई नीड एडवाइस, या फिर बोल सकते हैं आई नीड सम एडवाइस। एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसी पैटर्न को दोहराते हुए एक रियल लाइफ कन्वर्सेशन देखते हैं। व्हाट्स रॉन्ग,
I need some help. Sure, what happened? I need your advice. ये कन्वर्सेशन आप ऑफिस, स्कूल या घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरा इंग्लिश पैटर्न सीखते हैं। अभी हमने सीखा था आई नीड प्लस नाउन, जैसे आई नीड वाटर, आई नीड हेल्प। लेकिन अगर आपको कोई काम करना हो तो ये नया पैटर्न यूज़ होता है जिसमें बस टू ऐड होता है, यानी मुझे करना है। इस पैटर्न का यूज़ तब होता है जब आप बताना चाहते हैं कि आपको कोई काम करना ज़रूरी है, जैसे आई नीड टू प्लस वर्ब। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे पढ़ना है, आई नीड टू प्लस वर्ब, आई नीड टू स्टडी। मुझे प्रैक्टिस करनी है, आई नीड टू प्रैक्टिस। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे जल्दी निकलना है, आई नीड टू लीव सून। बस इस पैटर्न में याद रखिए, कोई काम करना ज़रूरी है, इसके लिए आई नीड टू यूज़ करेंगे। चलिए एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं। मुझे जाना है, आई नीड टू गो। मुझे कॉल करना है, आई नीड टू कॉल। मुझे सोना है, आई नीड टू स्लीप। बढ़ते हैं एक्सीडेंटल पॉइंट्स की तरफ। कुछ कॉमन मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, आई नीड स्टडी, जबकि ये सेंटेंस रॉन्ग है। सही सेंटेंस होगा आई नीड टू स्टडी। नीड के बाद जब एक्शन बताते हैं तो टू लगाना ज़रूरी होता है। मिस्टेक नंबर 2, आई नीड टू गोइंग। सही सेंटेंस है आई नीड टू गो। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मिस्टेक नंबर 3, आई नीड फॉर स्लीप। सही सेंटेंस है आई नीड टू स्लीप। नीड के बाद फॉर नहीं लगाते। अब इसी पैटर्न को याद रखते हुए एक रियल लाइफ कन्वर्सेशन देखते हैं। आर यू फ्री? नॉट नाउ, आई नीड टू फिनिश माई वर्क। ओके, आई टॉक टू यू लेटर। ये कन्वर्सेशन भी ऑफिस या डेली लाइफ में बहुत कॉमन है। बस इतना डिफरेंस याद रखिए। आई नीड जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि आई नीड वाटर, आई नीड हेल्प। आई नीड टू जब काम करना ज़रूरी हो, आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्लीप। आज हमने 3 पैटर्न्स कवर किए। इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए और रोज़ के कन्वर्सेशन में इसे यूज़ में लाइए। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि कब इंग्लिश बोलना सीख गए। अब तक के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 3 नए पैटर्न्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।